चलिए सुनिए, वोल्ट मीटर के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ध्यान से सुनिए, उसके बाद बात कीजिएगा अपना। सब लोग अपना अपना जीरोक्स लेके रखेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला समाज से चालू हो जाएगा कहानी। आज कौन दिन है? मंगल है ना आज। बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, इतना दिन में कहानी खत्म। इसी टाइम में चालू हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 से रिवीजन स्टार्ट। तब तक चलते रहेगा जब तक कि फिर यहाँ तक हम लोग ख़त्म करने लें। अगर तुम लोग का अगर बोलेगा कि संडे को भी क्लास रख दीजिए तो आधा 2 घंटा का रख लेंगे तो हम जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि रिवीजन तो कराना है, समझेंगे। और अगला बार में सब क्वेश्चन नहीं बनाते चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्वेश्चन नहीं करवाते चलेंगे साथ ही साथ। तो जो छोटा छोटा बच्चा, जो नया बच्चा भाई, अपना अपना सब दिमाग लगा लेना। अगला बार छुट्टेगा तो फिर क्या जिम्मेवारी लेगा? उतना समय भी नहीं है, दोबारा होते रहे तो समय मिलेगा फिर करवाएंगे। मीटर ब्रिज ध्यान से सुनिए। मीटर मतलब 1 मीटर लंबा, अब ब्रिज का मतलब तो समझ करते हैं हम लोग। सुनो, पहले हम लोग ऐसे पढ़ते थे, आज है कि नहीं? पहले सब बताएगा कि अगर ये मान लिया जाए R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला R3 है और ये वाला R4 है। जो नया बच्चा रहा नहीं बुझा रहा, ज़्यादा दिमाग लगाना हुआ ना नहीं, जब अगला बार होगा तो फिर दिमाग लगाना। अब मान लिया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस R5 है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं? ये फिगर व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? नहीं है। ये वाला फिगर व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? ले कंफर्मेंट। ये फिगर व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ सुनो, ये दोनों सीरीज में हो गए यार, ये दोनों भी सीरीज में हो गया, ये तीनों फिर पैरेलल में हो गए। कहाँ ब्रिज वाला बात है? तीनों तो पैरेलल में है, इसमें कोई ब्रिज वाला बात नहीं है। लेकिन यही वाला लाइनिंग हम यहाँ नहीं खींच करके अगर हम यहाँ खींचें तो क्या यह व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? है कि नहीं? इसे बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, है कि नहीं? पीछे पढ़ा हो गया, इसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और उसमें भी दिखाया जाता था कि R1 बटा R2 बराबर अगर R3 बटा R4 है तो समझ जाना कि बीच वाला R5 से विद्युत धारा का प्रभाव। इसे बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसे क्या बोलते हैं? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ऐसा रहा तो कि R1 प्रतिरोध बटा R2 का प्रतिरोध बराबर R3 का प्रतिरोध बटे R4 का प्रतिरोध, अगर यह अनुपात सेम रहा तो हम समझ जाते थे कि बीच वाला R5 से कोई भी धारा का प्रभाव नहीं होगा और इसे हम कैंसिल कर देते थे और बहुत आसानी से यह सॉल्व हो जाता था। ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में और फिर ये दोनों पैरेलल। इसे बोला गया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपको एक बार और हम कहानी बताए थे, ध्यान से सुनिएगा, करके भी दिखाया गया था आपको कि अगर ये R1 है और ये वाला R2 है और ये वाला अगर R3 है और ये वाला अगर R4 है, फिर बीच वाला एक R5, ये तो हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन अगर ऐसा बैठा हुआ रहे तो बैलेंस कहा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं बैठा रहे, R1 बटा R2 बराबर नहीं हो R3 बटा R4, तब इसे बैलेंस वाला कहा नहीं जाएगा, इसे बोला जाएगा अनबैलेंस। सही कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग VI मेथड लगाते थे। एक यहाँ पर बैटरी मानते थे V वोल्ट का, और यहाँ से कितना करंट भेजते थे I, और यहाँ मानते थे 0 वोल्ट, यहाँ मानते थे V वोल्ट, आज है कि नहीं? और यहाँ X और यहाँ Y। फिर यहाँ पर जंक्शन ला लगाते थे और यहाँ भी जंक्शन का ला लगाते थे। फिर S का मान कुछ निकल के आता था और फिर Y का मान कुछ निकल के आता था। फिर V माइनस X बटे R1 करते थे तो यहाँ का करंट निकल जाता था, और V माइनस Y बटा R3 करेंगे तो यहाँ का करंट निकल जाएगा। सही कि नहीं? भाई दोनों करंट को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? और फिर हमारा आंसर बराबर होगा R बराबर V बटे, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाता। ऐसा क्वेश्चन करके हम बताए थे बोर्ड पर, इसमें जीरोस में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन करवाया गया था इसे। इसको बोलते हैं VI मेथड। कौन मेथड? अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये वाला बैलेंस। हम लोग को जो भी 12th लेवल में सवाल आएगा सब बैलेंस वाला आएगा, अनबैलेंस वाला।
तो हम पढ़ने जा रहे हैं कौन? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, पहला बात कि मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। मीटर ब्रिज क्या है? जैसे पीछे पढ़े रेजिस्टेंस बॉक्स, एक पढ़े आप गैल्वेनोमीटर, एक पढ़े आप आमीटर, एक पढ़े आप वोल्टमीटर। उसी तरह से क्या है मीटर ब्रिज? इससे क्या मापा जाता है? इससे मापा जाता है अननोन रेजिस्टेंस, वैसा प्रतिरोध जो हमें पता नहीं। हाँ, मान लिया एक तार है, ये मान लिया तार है, इसका प्रतिरोध हमें पता नहीं क्या ओम का है, तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। कै ओम का प्रतिरोध ये जो तार कै ओम का है, इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। किस से द्वारा? मीटर ब्रिज के द्वारा। मीटर कैसे मापा जाता है जरा ध्यान सुनो। मीटर का मतलब 1 मीटर लंबा, ध्यान से सुनना पहले। मीटर मतलब 1 मीटर लंबा एक तार जिसका लंबाई हो गया 100 सेंटीमीटर। अभी तार है भैया, तो प्रतिरोध है ही होगा कुछ न कुछ। मान लो कि इस तार का प्रतिरोध है, तार का नाम है AB, जिसका प्रतिरोध है R ओम पर सेंटीमीटर। R ओम पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का क्या ओम? 2 सेंटीमीटर का 2 R ओम, 100 सेंटीमीटर का 100 R। मान लिया इसे हमारा पता नहीं कि प्रतिरोध कितना, लेकिन तार का प्रतिरोध तो है ही होगा। तो मान लो कि 1 सेंटीमीटर का ओम R ओम, 1 सेंटीमीटर का R ओम। चलो ठीक भाई। फिर यहाँ से ये जो तार है 1 मीटर लंबा तार, जिसका प्रतिरोध R ओम पर सेंटीमीटर है, इससे हमें को बैटरी लगा देते हैं। इस बैटरी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, 1 मीटर लंबा एक तार को एक पोटेंशियल डिफरेंस वाले एक बैटरी से क्या कर दिया गया, इसको जोड़ दिया। अब क्या कहानी है? 1 मीटर का मतलब यहाँ से लिख देते हैं कि 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है। रेसिस्टेंस बॉक्स के बारे में आपको पता होगा। रेसिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम चाहें कि 15 ओम की तरह काम करे तो 10 वाला आएगा 5 वाला प्लग वाला 2 को निकाल लेंगे तो 15 ओम की तरह काम करना। मन करे 215 काम करेगा तो 200 एगो 10 और एगो 5, मैंने 1 ओम से लेकर के 1000 ओम तक, 1 ओम से लेकर के 1000 ओम तक इसमें हम लोग डेवलप करा सकते हैं कि नहीं? चलो ठीक। तो इसमें से हम लोग मान लिया जाए कि इसको कितना पर सेट कर दिए? R1 ओम पर हमको सेट कर दिया गया। मतलब ये R1 हमको पता है कि नहीं पता है? पता है ना। R1 हमें सेट कितने पता कैसे रहेगा? हमें सेट किया कि 20 ओम पर है, तो 20 ओम पता है ना भाई। इसमें से 2 प्लग निकाल लिए, कौन वाला है वो? 20 वाला। देखो 20 वाला प्लग में निकाल लिए, 17 प्लग शुरू में जाते हैं, बहुत सारे प्लग होते हैं। 20 वाला प्लग में निकाल लिए, 20 ओम की तरह काम करना ही शुरू कर दिया। बच्चा ये तो पूछ सकता है कि हम 20 ओम वाला कहीं निकाले, हमारा मन 200 वाला निकालेंगे। हमें कहानी और बता देते हैं भाई। अगर देखेंगे कि तार खूब मोटा तगड़ा है एकदम, पता चल जाए ना। पतला तार की मोटा तार है भाई, मैंने प्रतिरोध कम होना चाहिए, प्रतिरोध ज्यादा। अगर लगे कि नहीं तार हैवी है, प्रतिरोध एकदम ज्यादा होगा, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो यहाँ पर भी ज्यादा प्रतिरोध निकालना चाहिए। अगर लगे कि प्रतिरोध है क्या कम, जिस तरह का प्रतिरोध नापने जा रहे हैं उसका प्रतिरोध क्या है कम, तो वही हिसाब से यहाँ पर प्रतिरोध क्या निकालना चाहिए, थोड़ा बहुत कम। एक्यूरेट तो नहीं निकल जाएगा, लेकिन एक रेंज में कि कम रहे तो कम निकालो, ज्यादा रहे तो हाँ। अब यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पर ऐसे स्पेस रहता है जिसमें हम उस तार को लगाते हैं जिसका प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना होता है कि कैसा रेसिस्टेंस है, अननोन रेसिस्टेंस। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं तो ज्ञात करना है, लेकिन इसका साइज देख करके हम समझ जाते हैं कि अगर हैवी प्रतिरोध होगा इसका ज्यादा, तो जब यहाँ ज्यादा निकाल के रखो पहले से, तो ये फायदा क्या होगा जरा ही पता चलेगा। और बीचे में एगो लगा दो गैल्वेनोमीटर, अगरा में एगो लगवा दो तार, ताकि हम आसानी से इसको पकड़ करके तरवा के मुँह को पकड़ करके आगे पीछे तरवा पर घसकाया जा सके। मन करे तो इसको यहाँ से आगे कनेक्शन करेंगे, मन करे यहाँ पकड़ के कर देंगे, अपनी इच्छा से इसको आगे पीछे घसकाया जा सके। पहले अरेंजमेंट समझ में आ गया कि नहीं? मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करते हैं। मान लो इस तार का रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, इसको निकालने के लिए मीटर ब्रिज का सहारा लिया जाएगा। कैसे कैसे कनेक्शन होता है? 1 मीटर लंबा एक तार होता है, 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर, जिसका प्रतिरोध तो कुछ न कुछ तो होगा। जानकारी होना कोई जरूरी। मान लिया गया कि R ओम पर सेंटीमीटर, R ओम पर सेंटीमीटर, और जिसे किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए। बैटरी का वोल्टेज ज्ञात हो नहीं ज्ञात हो, कोई लेना देना नहीं। वोल्टेज पता होना भी कोई जरूरी नहीं, बस एक बैटरी से जोड़ दो, कितना वोल्ट का कोई लेना देना नहीं उससे। और ये तार कै ओम का, उसे भी कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाए हैं। हाँ, इसमें कितना ओम सेट किया गया वो हमें पता होना चाहिए। और तो हम ही लोग सेट करेंगे तो पता रहवे करेगा। और यहाँ पर वाला तार लगाना है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं।
और बीच में गैल्वेनोमीटर। अब देखो ये काम करता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? बैलेंस क्या बैलेंस? बैलेंस क्या बैलेंस? बैलेंस वाला में काम करता है कि नहीं? इसमें करंट कितना जाता है? जीरो। कितना जाता है? जीरो। ध्यान सुनो यार, तो ये आरबी वाला बॉक्स वाला प्रतिरोध R1 हो गया, ये वाला। और जो हमरा नहीं पता है वो कौन हो गया? R2। और गैल्वेनोमीटर हो गया R5। गैल्वेनोमीटर कौन हो गया? R5। और गैल्वेनोमीटर जहाँ चौकी सटल है तो चौकी बोलते हैं। यहाँ से आने वाला हो गया R3, यहाँ से आने वाला हो गया R4, आई बीच वाला R5। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होले कि नहीं? इसमें कि नहीं? R1, R2, R3, R4, R5 हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब समझ आ गया। 1 मीटर लंबाई वाला मीटर ब्रिज हो गया। लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। अब हम लोग का काम क्या होता है कि जॉकी को पकड़ के इधर उधर घसकाना। मान लिया हम करंट ही बता रहा है 1 एम्पियर, कितना बता रहा है? इधर घसकाने तो बताया 0.5 एम्पियर, थोड़ा सा और घसकाएंगे उधर 0.4। ऐसे करते करते तब तक घसकाएंगे जब तक कि जीरो बताना ना शुरू कर दे। क्योंकि बैलेंस तब कहा जाता है जब इसमें करंट कितना जाता है? सही है? बैलेंस ही तब कहा जाएगा जिसमें जाने वाला करंट का मान कितना आएगा? तो इसको इस प्रकार से घसकाना है जॉकी को पकड़ करके, ताकि इसमें करंट का मान कितना आ जाए। जब इसमें करंट का मान 0 आ गया तो इसको घसकाने से आया ना, ताकि तो 100 सेंटीमीटर लंबा तार है। फिर हम लिखल रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 51, 52 करते करते कहाँ तक? अब हम ही घसकाए हैं इसको, तो हमारा पता है ना भाई कि कहाँ पर 0 होले। हमारा पता है 56 सेंटीमीटर पर 0 होले। कहाँ पर? हम ही घसकाए, हमारा पता चलेगा कि नहीं? स्केल में लिखल रहता है 1 से लेके 100 तक। तो हम ही 10 के लिए हमें पता चले कि यहाँ पर लेके भी तो 0, यहाँ पर खाली 80 लिखल है। तो समझ गए कि यहाँ पर 80 सेंटीमीटर, वहाँ पर क्या है? 0। तो 80 नहीं बोल रहे, मान लो किधर बोले L सेंटीमीटर। कितना बोले? L सेंटीमीटर। ये पट्टी हो गई 100 माइनस L। अरे होले कि नहीं? ये पट्टी L सेंटीमीटर ऊपर 100 माइनस L हमारा पता है कि नहीं? हाँ, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसे पता है ना भाई L का मान कहाँ पर 0 हो रहा है, 50 पर कि 60 पर कि 70 पर कि 55 पर। L का मान पता है। आयरन करंट का मान कितना जा रहा है? 0। अब हो गया, इसमें करंट 0 जाने का मतलब बैलेंस है ही। बैलेंस है कि नहीं? और यदि बैलेंस है तो R1 बटा R2 बराबर इनमें का प्रतिरोध LR, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का R ओम तो L सेंटीमीटर का LR ओम। तो 100 माइनस L का 100 माइनस LR, 100 माइनस और R से R पता है चाहे नहीं, R का मान को जरूरी भी कटिए गया। और L का मान हमें जानकारी रहता है कि नहीं? R1 पता है कि नहीं? यहाँ से क्या निकल जाएगा? R2 बराबर आ जाएगा R1 गुना 100 माइनस L बटा L। तो R2 का मान निकल गया कि नहीं? ये हो गया मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। दो चीज जानकारी रखो, मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। इससे क्या निकाला जाता है? किसी भी अननोन वायर का रेजिस्टेंस, वैसे वायर का रेजिस्टेंस जिससे हमें कोई जानकारी नहीं है। तो निकालिए मीटर ब्रिज, हम पढ़ के सुना रहे हैं। पेज नंबर 10 में 7 सुनिएगा, लिखा हुआ है इट इज ए डिवाइस। जो हम समझा दिए वही बात को लिखा गया, बस खाली पढ़ के सुना रहे हैं। इट इज ए डिवाइस बाय व्हिच वी कैन मेजर वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। है लिखल ना? यह एक उपकरण है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध मापा जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। यह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यह संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। मुझे तो ये बनाया हुआ है ना सब कुछ? ठीक है, सब कुछ क्लियर किया हुआ है, जो हम बोर्ड पर बनाए सब बनाया हुआ। पलटिएगा तो लिखा हुआ है इसके मैंने वर्किंग के बारे में कैसे कैसे किया गया। देयर इज ए 1 मीटर लॉन्ग वायर। 1 मीटर लंबा क्या है? वायर है, जिसका नाम ये भी है ना भाई? और बगल में लिखा है R ओम पर और कर दे पर सेंटीमीटर। R ओम पर सेंटीमीटर कर दो मीटर के जगह।
आर ओम पर सेंटीमीटर कर लिया इज कनेक्टेड अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस शोन इन फिगर। देखो कह रहा है कि 1 मीटर लंबा जो तार आपने लिया जिसका प्रतिरोध आर ओम पर सेंटीमीटर है वो किससे जुड़ा हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस से, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। शोन इन फिगर रेसिस्टेंस आरबी इज ए रेसिस्टेंस बॉक्स विच गिव्स नॉन रेसिस्टेंस। आरबी रेसिस्टेंस बॉक्स है जो हमें क्या देता है? ज्ञात प्रतिरोध। ज्ञात किया ज्ञात प्रतिरोध। एंड I2 इज अननोन रेसिस्टेंस। I2 क्या है? अननोन रेसिस्टेंस कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। किस प्रकार से I2 को जोड़ना है जैसा फिगर में दर्शाया है ऐसा जोड़ना है। G बी द गैल्वेनोमीटर। G क्या है? एंड J जॉकी। J क्या है? जॉकी विच इज स्लाइड जिसे घसकाया जा सकता है ऑन वायर AB। किस पर? तार AB पर। जॉकी स्लाइड्स ऑन वायर AB सच दैट तेरा जॉकी को तार AB पर मैंने घसकाना है इस प्रकार कि गैल्वेनोमीटर गिव्स जीरो रीडिंग। कि गैल्वेनोमीटर का पठन कितना हो जाए? जीरो रीडिंग देना शुरू कर दे। व्हेन गैल्वेनोमीटर गिव्स जीरो रीडिंग, अगर गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दिया वी अंडरस्टैंड, हम लोग यह समझ बैठते हैं इट इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कि क्या हो गया? एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। और अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो R1 बटा R2 बराबर L गुने R बटे 100 माइनस LR लिखा हुआ है ना सर? यहाँ से R2 का मान निकाला, इसी का हिंदी पूरा लिखा पेज नंबर 9। क्लियर? चलिए पेज नंबर 10 हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। इस हमारा मीटर ब्रिज, अगला है पोटेंशियोमीटर। मिटा रहे हैं इसको। पोटेंशियोमीटर लास्ट है, उसके बाद है कलर कोड। कलर कोड है ठीक। मीटर ब्रिज से हम लोग क्या नापते हैं? किसी वायर का रेसिस्टेंस। हाँ, यदि किसी तार का रेसिस्टेंस नहीं पता है तो मीटर ब्रिज हम लोग निकाल सकते हैं। और ये काम करता है किस पर? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर ना? पोटेंशियोमीटर से किसी बैटरी के बारे में मापा जाता है कि बैटरी क्या वोल्ट का है कि नहीं? पोटेंशियोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? किसी बैटरी का विभवांतर, किसी बैटरी का विभवांतर कि बैटरी की कै वोल्ट का है, बैटरी की कै वोल्ट का है। इसके लिए हम लोग 8 से 10 मीटर लंबा तार लेते हैं। कितना मीटर? आसान भाषा में समझा रहे हैं इसको। ऐसे इसका क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लिफाफा होता है, उतना हाई लेवल में हमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो एक 8 से 10 मीटर लंबा एक तार है। कितना मीटर लंबा है? 8 to 10 मीटर लंबा, 8 से 10 मीटर लंबा एक तार है जो एक बैटरी से जुड़ा होता है। ऐसे बैटरी से जिसका वोल्टेज हमें पता है। इसके पहले 1 मीटर लंबा तार ऐसे बैटरी से जुड़ा हुआ था, इसके वोल्टेज का जानकारी रहे न रहे, कोई दिक्कत कहीं वोल्टेज का चर्चा हुआ था उसमें? कहीं नहीं। लेकिन 8 से 10 मीटर लंबा तार एक ऐसे बैटरी से जुड़ा होता है जिसका पोटेंशियल मालूम है। क्लियर? तो मान लीजिए कि जो बैटरी है 20 वोल्ट का। कितना वोल्ट का है? 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट कौन खा रहा है? यही वाला तारवाना खा रहा है भाई। सही कि नहीं? इस सब तार में कोई रेसिस्टेंस नहीं रहे, इस पर ध्यान नहीं देना है। ये तो कनेक्टिंग वायर सीधे बोलेंगे उसको।
तो ये मेन तार कौन है हमारा, ए बी, जो कि 8 से 10 मीटर लंबा है। इसका अपना कुछ प्रतिरोध भी होगा। यस सर। इस तार का अपना कोई एक प्रतिरोध होगा। तो जब वो में प्रतिरोध है ये है, बैटरी की टेल है ये है, तो बैटरी वाला भटिया पूरा कौन खा रहा होगा, प्रतिरोध है ना। अब जिस बैटरी का वोल्टेज हमें नहीं पता है, बंद करो, जिस बैटरी का वोल्टेज हमें पता जिस बैटरी का वोल्टेज हमें पता नहीं है, उस बैटरी को यहाँ पर लगा दिया जाता है। इसका वोल्टेज हमें पता नहीं है। मान ले बैटरी का वोल्टेज कितना हो, E1 कितना हो, आई पता होता नहीं हो, तगड़ा में को लगा तो भैया है गैल्वेनो, और फिर में को जॉकी, और आगे पीछे घुसकाएंगे, तब तक में करंट का मान 0 ना हो जाए, करंट का मान 0 ना हो जाए। अब ध्यान सुनिए कहानी कैसे वोल्टेज निकल जाएगा तुरंत। ये एकदम बेसिक पढ़ा रहे हैं, आसान तरीका से गैल्वेनो ई कौन पोटेंशियो। कहानी कुछ लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा हो, आसान भाषा में हम लोग समझ लेंगे पोटेंशियोमीटर। ध्यान सुनिए, तो 8 से 10 मीटर लंबा एक तार लिया गया, कितना है मीटर लंबा, 8 से 10 मीटर। अभी में क्या माना है, एल, तो इसका कुछ अपना प्रतिरोध होगा ये भाई। कै वोल्ट का बैटरी मान लो, 20 वोल्ट का बैटरी, ज्ञात है ना। मान लो 20 वोल्ट का बैटरी, 10 मीटर का लंबा तार, तो 10 मीटर लंबा तार में कै वोल्ट का पता है, 20 वोल्ट। कितना का पता भैया, 20 वोल्ट। तो 1 मीटर लंबा तार में कै वोल्ट पड़ रहा है, 2 वोल्ट। मैंने अगर हम 1 मीटर लंबा तार में कहीं पर कुछ जोड़ दें, एगो लाइन कोई चीज 1 मीटर यहाँ से यहाँ मान पुर ले, यहाँ जोड़ दिए, तो बीच में कै वोल्ट मिलता है, 2 वोल्ट। सही कि नहीं। 20 वोल्ट का बैटरी, 10 मीटर लंबा तार, 1 मीटर में कै वोल्ट, 2 वोल्ट। अब देखो ये बैटरी के बारे में कोई जानकारी हमको नहीं, हम जौकी को यहाँ से आगे पीछे तब तक घसकाएंगे जब तक कि 0। अब मान लिया जाए कि 0 हलो, यहाँ से जाके कितना पर, L1 पर, कितना पर, अब समझिए यहाँ अगर हम वोल्टेज खपत है कि नहीं, है ना भाई, कै वोल्ट, 2 L1, यहाँ कै वोल्ट बोले लियो, पूरा लंबा, तो 1 मीटर में कितना पढ़ ले, तो L1 में 2 L, सही कि नहीं। अब 2 L1, तो 2 L1 का मान निकल गई ना भाई। L1 तो मेजर कर ले ना, ये तो मतीमा से पकड़ ले ना कि कहाँ पर जाकर के 0 हो गए। 10 मीटर लंबा तार पता ही कि 2 मीटर पर, कि 3 मीटर पर, कि 4 मीटर पर, कि 5 मीटर पर, कि 1 मीटर पर, कहाँ 0 निकल जाते ना। ये तो हम लोग मार्किंग से देख लिए भाई कि 1.5 मीटर आ रहा, तो समझ गए कि 1.5 मीटर पर 0 आ रहा, एक मतलब के अंदर में कै वोल्ट, बोले 1.5 L1 नहीं, 1.5 दूना 3 हो गए, 1.5 तो ये हो गए, L1 के मान 1.5 हो गए, 1 मीटर में कै वोल्ट, 2 वोल्ट। इस हिसाब से अगर 20 मान लो, अगर 10 मान लो, 1 मीटर में 2 वोल्ट हो ले, तो 1.5 मीटर में 3 वोल्ट। समझ गए कि साल हैरान करंट वाला चाहिए नहीं रहा हो, एक मतलब साला हो 3 वोल्ट के तई हो 3 वोल्ट के, तब ना करंट वाला एने से नहीं जा रहे हैं, वने से इन्हें आ रहे हैं। अगर यहाँ से पीछे इधर कर दे इन्हें, एक मतलब 3 वोल्ट से हुई थी कम, और अगर ये 3 वोल्ट के करंट भेज देगा इन्हें से नहीं, तो 0 बताता है। अब अगर यहाँ से ज्यादा कर दे तो वही 3 वोल्ट से ज्यादा आई वाला, तो ये देखा वोल्टेज मैंने सभी कहते ना, करंट आए थे कि नहीं, हर हाल में करंट आ ही जाएगा। तभी करंट नहीं आएगा जब एक वोल्टेज के बराबर ही सेट हो जाए। समझ आया कि नहीं। ध्यान सुनो, यहाँ ये 2 वोल्ट का बैटरी और ये 4 वोल्ट का बैटरी, बताओ करंट इसमें जैसे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, सही कि नहीं, जाएगा नहीं सर, जाएगा कि नहीं। मान लिया ये 2 वोल्ट का बैटरी और यहाँ पर 1.5 वोल्ट, क्या करंट ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, सही कि नहीं। 2 वोल्ट का बैटरी, 2 वोल्ट का ईवी, बताओ करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये नहीं करेगा, समझ कि नहीं। नेट वोल्टेज का मान कितना जाएगा, 0, इधर हुआ कि नहीं, यही कहानी यहाँ हो रहा है। अगर यहाँ ये 2 वोल्ट के मान लिया बैटरी है
यहाँ भी यार ले कितना वोल्ट, हाँ मान लिया 1 मीटर पर जाके 0 हलो, 1 मीटर पर 2 वोल्ट, 1 मीटर में क्या वोल्ट, तो हम करंट जाता है, हम समझ गए लियो, हम नहीं जाला करंट बा, एक मतलब यहाँ 1 मीटर पर 0 हलो बा, तो 2 वोल्ट ही होगा क्या वोल्ट, निकल गए, समझ आए कि नहीं? कैसे निकाले ध्यान से सुनिए, हम एक बर्थडे बाद थोड़ी निकलिए, हम निकलिए कर बर्थडे नहीं, समझ गए कि जितना यहाँ करो कितना भी निकले, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, यहाँ करंट का मान कितना है 0, मतलब जितना वोल्ट यहाँ उतना ही वोल्ट यहाँ, तो वोल्ट कैसे निकलिए कि चूंकि L मीटर लंबा तार में कई वोल्ट खपत है, तो 1 मीटर लंबा तार में क्या वोल्ट खपत है नहीं, तो बताओ L1 मीटर लंबा तार में क्या वोल्ट खपत है, E बटा L गुने, इसका नाम क्या हो गया E1, बोले ना, इसका मतलब E1 बराबर E बटा L गुने, अगर कोई दूसरा बैटरी रहेगा तो कोई दूसरा आंसर आएगा भाई नहीं, E1 बैटरी को हटवा दिए और दूसरा बैटरी आने वो E2 वाला, कितना वाला E2 वोल्ट वाला, तो E2 वोल्ट लाएंगे तब L1 पर सेट करेगा, अब सेट करेगा मान लें कितना पर L2 पर, तब आंसर क्या हो E बटा L गुना, अगर इसे समीकरण एक मानना इसे समीकरण तो क्या 1 बटा 2 करने पर ऐसा आ जाएगा कि E1 बटा E2 बराबर L1 बटा, समझ में आया कि नहीं? ये बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बताए हैं, कहानी बहुत लंबा चौड़ा होता है, हर एक बैटरी का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, इसका रेसिस्टेंस होगा, इसका भी अपना रेसिस्टेंस होगा, पॉइंट थोड़ा ज़्यादा रहता है जब क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम लोग इतना लिख रहे हैं 12th क्लास में काम चलेगा। पोटेंशियोमीटर पढ़ के सुना दें आपको, it is a device by which we can measure potential difference of a cell, किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यह मेजर किया जाता है किससे, पोटेंशियोमीटर से, इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन, किस पर आधारित है, नल डिफ्लेक्शन मतलब शून्य विचलन, नल डिफ्लेक्शन मतलब शून्य विचलन किसमें, गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर के काटा में कितना विचलन है 0, तनिको डिफ्लेक्शन समझ रहा है कि नहीं, अगर इसमें तनिको इधर उधर काटा भागेगा तो करंट का मान बताएगा ना भाई, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है उसमें, करंट का मान कितना बताया जा रहा है 0, इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। हमें लिखा हुआ है एक उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग किसी सेल का विभवांतर मापा जाता है, यह शून्य विचलन पर आधारित है, क्लियर ना? फिर वही कहानी कि देयर इज ए वायर 8 to 10 मीटर लॉन्ग इज कनेक्टेड अक्रॉस ए नॉन पोटेंशियल डिफरेंस, है लिखा है 8 से 10 मीटर लंबा एक तार होता है जिसे एक ज्ञात बैटरी से, कैसा बैटरी से, ज्ञात वोल्टेज वाला बैटरी से जोड़ा जाता है, ऐसा नहीं कि जे मन ते बैटरी से जोड़ दिए, ऐसा बैटरी से जोड़िए जिसका वोल्टेज हमें पता होना चाहिए। ए सेल हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज अननोन, एक सेल जिसका विभवांतर हमें नहीं पता है, इज कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर एज शोन इन फिगर, जिसका वोल्टेज हमें नहीं पता है उसको गैल्वेनोमीटर के साथ जैसा चित्र में जोड़ा गया है वैसे हम लोग जोड़ देते है कि ना। ये बैटरी का वोल्टेज पता है हमको, इसका पता है कि नहीं, तो 8 से 10 मीटर लंबा तार को ऐसे बैटरी जोड़ती है इसका वोल्टेज हमें पता है, और जिस बैटरी का वोल्टेज हमें नहीं पता है उसे जोड़ते हैं किसके साथ, और इस प्रकार से जैसा कि फिगर में जोड़ा गया है इस प्रकार से जोड़ देते हैं, किसके साथ, लेकिन एक गैल्वेनोमीटर के साथ लगा करके करा। जॉकी स्लाइड्स ऑन वायर एवी, जॉकी को एवी पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है, सच दैट इस प्रकार कि गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, ताकि गैल्वेनोमीटर का पठन कितना हो जाए, शून्य हो जाए। व्हेन गैल्वेनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन L1 इज मेजर्ड, जिस समय यहाँ पर रीडिंग 0 आएगा उसमें क्या माप लिया जाएगा, L1 को, कि कहाँ पर 0 आया भाई, सही कि नहीं, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ E1, और किसका मान निकाल लिया जाएगा, का, किस तरीका से, E बटा L गुने L1 है लिखा ना, सिमिलरली लिखा है उसी प्रकार से E2 बराबर E बटा L गुने L2 लिखा, लेकिन है तो हो गया E1 बटा E2 बराबर L1 बटा, यही फिगर दर्शाया गया है, माने क्लियर, बस अंदर इतना ही भैया कि बोला बैटरी क्या ऊपर दिखाया गया, ये फिगर ऊपर से है, ये कहानी कहाँ है, ये कहाँ है, क्लियर। ये था हम लोग का पोटेंशियोमीटर, हिंदी में भी लिखा है ना। अब लास्ट टॉपिक पढ़ा देते हैं, कलर
कोड, कलर कोड। तो कल पढ़ाया जाएगा थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट और परसों पढ़ाएंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ। खत्म। मंगल बुध खत्म होने में शुक्र से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बैठ के बेगारी की फायदा है। अगर कल परसों खत्म हो जाता है तो शुक्रवार से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना अपना जीरोक्स ले लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, 2, कैपेसिटर, करंट और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद फिर मैग्नेट स्टार्ट होगा। मैंने कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, प्योर मैग्नेट करंट। अगर संडे को तुम लोग क्लास अगर रेगुलर किया तो फिर एक बार और खत्म करेंगे। अगर संडे को रिवीजन करने के लिए तैयार रहेगा का 2 घंटा एकदम रेडी रहे। जिसने मारेंगे दौड़ना शुरू। ठीक है सर, मारिए। तो कावर ऑफ हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। अंतिम में नहीं होगा ना तो लाइट का जब बारी आएगा लाइट तो पढ़ा देंगे तुम लोग को भी वही बेचवा के साथ में। कह में 11 से, क्योंकि लाइट पढ़ने के लिए कोई बेसिक जानकारी हमें चाहिए। तो इस नंबर ध्यान सुन। पंखा का यहाँ गड़बड़ा जाए। ध्यान सुन। झंडा पर आ रहा था। कलर कोड क्या लिखा मैं? कलर कोड ऑफ रेसिस्टर। कलर कोड ऑफ रेसिस्टर। देखो इसमें सवाल कैसा रहता है, ध्यान सुनो। सवाल सबसे नीचे लिखल हो ये कोई कलर कोड रेसिस्टेंस है। यहाँ में से लिखल रहा है ऐसे करके 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर। ये सब कलर कह रहा है। सब अपना अलग अलग कलर इसमें रहता है। हम क्वेश्चन में लिख दिए कि कौन कलर है? ब्राउन। ब्राउन मतलब और ये वाला येलो, ये वाला ग्रीन, आई वाला गोल्ड। समझ गए? क्वेश्चन यही है भैया, किसका प्रतिरोध बताइए। तुम लोग भी सुनो, नया नया बच्चा सुन सकता है यहाँ से सब बात। अब इसमें क्या निकालना है? इसका प्रतिरोध। कलरवा के देख करके बताना है कि कई ओम का है। समझा है कि नहीं? ये कलर को देख के बताना है कि कई ओम का है। लिख ले कलर कोड, माने हर एक कलर का अपना एक कोड है। हर एक कलर का अपना एक कोड है। जब तक ये कोड जानकारी होगा नहीं आप इसका प्रतिरोध निकाल नहीं सकते। तो कोड क्या है भाई? बगल में लिखाया गया ना। आज करने का तरीका बी रॉय, हाँ बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। सही कि नहीं? आज करने का तरीका है, ट्रिक। बस समझ कि नहीं? ताकि बच्चा लोग को याद हो जाए। समझ कि नहीं? तो ऊपर वाला बी का मतलब ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, वाइट। सही है? तो पहले याद रखो, सुनी पहले तो याद तेरे पर तो 3 को जरूर। पहले ब्लैक, तब ब्राउन, तब ब्लू। 3 को भी बुलाए ना भाई, तुम घबरा जाएगा नहीं। तो ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, बाकी में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिंगल है ना, पकड़ में आ जाएगा। वो ग्रीन और ग्रे, ग्रीन और हाँ, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ग्रे। बाकी तो हर एक पैके का नाम है, ये याद रहेगा इसे। समझ कि नहीं? नहीं पढ़ने भेजिए। और 10वां पढ़े इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? भेजियो, बैनिया, फिनाला। पढ़ा कि नहीं रे? ये ना
सब देखो यहाँ भाई, कोड में क्या क्या है। अगर ध्यान सुनो पहले, यहाँ लिखा लो ए बी, की लिखा लो ए बी, यहाँ की लिखा है सी, यहाँ लिखा है डी, डी में लिखा है गोल्ड, बगल में देखें 5%, सिल्वर 10%, नहीं पूछता 20%, है लिखा। यहाँ सुन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक है, बड़ा कहाँ गए ले, कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर जीती ना। यहाँ कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब फिर 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5 6 7 8 9। सुनो पहले, याद करना है, रट्टा मारना है। रट्टा याद करने के लिए अपना तरीका लिखा देवे गया, कैसे याद करना है। हाँ, अपने पत्नी से लास्ट करना है। अब ध्यान सुनो, यहाँ आंसर बराबर आर बराबर आंसर क्या लिखा है, ए बी गुना सी प्लस माइनस डी परसेंट, हो लिखल ओकरा याद करनी, ए बी गुना सी प्लस माइनस डी परसेंट। आंसर हो ले, पहला कलरवा के ए लिखवाए, दूसरा कलरवा का बी, तीसरा कलरवा का सी, चौथा कलरवा का डी। तो पहला कलर कौन है, ब्राउन। तो ब्राउन का ए का मतलब 1, ब्राउन का ए मतलब ए और बी बोले तो ये वाला, ए और बी बोले का मतलब ये वाला। तो ब्राउन का ए क्या है, यहाँ लिखाया 1। येलो का बी, तो बी भी तो वही वाला है, इसी में ना बी है, येलो का बी, तो ये हो गया 14। ऐसे लिखना है, नहीं कि 1 गुना 4 4, ऐसे नहीं, 1 गुना 4 ऐसे नहीं, समझा कि नहीं। इसका पहले ऐसे लिखा जाता है, ए बी का मतलब अंकवा दोनों लिखेंगे ऐसे, 1 और 4। अब क्या देंगे आज ना, गुना का, और किसका सी, ग्रीन का सी बोलिए, 10 के पावर 5, अब प्लस माइनस कई परसेंट, 5%, हो गया आंसर। बुझाया। अब मेरा कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा जो आना होगा। समझा कि नहीं। अगर गोल्ड की जगह सिल्वर होता तो प्लस माइनस, गोल्ड की जगह अगर सिल्वर होता प्लस माइनस, साला हब्बे नहीं करता तो 20%, ये लोग नहीं। अगर हब्बे नहीं करता नील तो क्या रहता, 20%, है कि नहीं। कि अपने से आपको बगल में लिख लेना पड़ेगा कि अगर ऐसा हिसाब रहेगा तो बगल में इतना क्या करना, रफ में ये बनाना पड़ेगा आपको, तो नहीं हाथ निकालेगा ये। और भी डेट याद तो रहता नहीं, डेट याद नहीं रहेगा, खाली याद करना है ब्लैक, ब्राउन, ब्लू और ग्रीन और ग्रे, बाकी सीरियल वाइज बैठ जाए, सही कि नहीं। इधर खाली बड़का अक्षर याद रखनी जो बताया गया, बी बी आर ओ वाई वाई, ग्रेट, प्लेन, वेरी, गुड, वाई। तो दो ही चीज ऐसा जो रिपीट हो रहा है नहीं, ब्लू और ग्रीन, 3 को बी आगे लेने भाई, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, और 2 को जी। तो कल इतने याद रखना कि पहले ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर ब्लू और ग्रीन के बाद ग्रे, इतना ख्याल याद करने का चीज। बाकी ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे नामा बोले अपने पता चल जाए कौन कलर होना चाहिए। सीरियल वाइज याद करने की चीजें नहीं है, 0 से शुरू करो 9 तक जाओ, फिर उससे ज़्यादा 10 के पावर 0 है कि नहीं, यहाँ तक चला देंगे हम लोग। और याद करना है गोल्ड का क्या परसेंट, सिल्वर का नहीं रहे तो क्या कर रहा है पीछे हरामी हाथ करके, आए मुझे मुझे को है ग्रे, ग्रे समझे नहीं जाना है, पागला है जे को ये लोग समझ ले, समझे ग्रे भी कलर है कि नहीं। हम सबके हिंदी ना थोड़ा पता हो, मोटा मोटी पता है ये नहीं, हेलो ग्रे पता नहीं है। अपने देख रहा ना ग्रे का हिंदी क्या होता है,
कौन सी होता है? ये वाला ग्रे है, पता नहीं, हमारा उससे मतलब नहीं है। ध्यान सुन, वो तो देख सके ना भाई ग्रे का हिंदी क्यों। ध्यान सुन, तो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ देखो भाई, समझ में आया कि नहीं बोला? हाँ, याद करना हम लोग का ए बी गुना सी, ए बी गुना अब प्लस माइनस। ध्यान रखने में नहीं साला कि ए बी लिखना था 14, ऐसा नहीं कि साला ए बी का मतलब ये गुना बी, ये भी ध्यान दिया पड़ो तोरा, समझ कि नहीं? और गुना सी का मतलब पावरवा वाला, इधर वाला सी अब प्लस माइनस डी। यहाँ से लिख देना 5, 10, 20 में से जो रहेगा अपना। देखो पीछे आंसर लिखा होगा, पलट देख निकल में 14 गुने 10 के पावर प्लस माइनस। अपना कोई सवाल ऐसा रहेगा तो उसमें कलर क्या रहेगा साहब? चेंज, अलग कलर रहेगा तब अलग आंसर आएगा। माने के लिए चल खत्म। कल पढ़ाया जाएगा थर्मल इफेक्ट ऑफ, बंद कर दिया।